नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर, जिसे मैं इंडिया पॉलिटिक्स 2 भी कहता हूँ। आज का मेरा विषय राजस्थान है। राजस्थान में 2024 का चुनाव नहीं, 2023 का चुनाव, उस 200 सीटों के लिए जो वहाँ असेंबली के चुनाव होने हैं 2023 में ही, साल के अंत तक, उस पर बातें करना आज मैं चाहता हूँ। मेरे आकलन जो होंगे मैं आपसे वही शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोगों को पता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ सत्ता अल्टरनेट होती रही है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो उस हिसाब से भी भाजपा की स्थिति तो ठीक है, भाजपा को तो इस बार सत्ता में आना ही चाहिए। और अब आएगी या नहीं आएगी ये तो आगे की बात है, पर राह आसान कर दिया है कुछ ज़्यादा ही कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री रहे थे, अभी मंत्री हैं, और उनकी उन दोनों की आपस में पटती नहीं है। अशोक गहलोत जी उम्र के अगले पड़ाव पर हैं, मतलब वो अगली पीढ़ी के नेता हैं। और सचिन पायलट जी जो युवा, अब माना गया था पिछली बार जब 2023 के चुनाव के पहले जो पिछला चुनाव हुआ था असेंबली का, उसमें ऐसा हुआ था कि सचिन पायलट जी ही वहाँ के का लीडरशिप लेंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने और वहाँ के अलाकामान में भी तो 3-3 हैं। अब निर्णय ये हुआ कि अशोक गहलोत जी ही वहाँ सत्ता पर काबिज होंगे, और वही हुए भी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ, पर छत्तीसगढ़ में थोड़ी स्थिति अलग रही, अलग तरीके से बढ़ी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल झंझट है, यहाँ आपस में मनमुटाव उभर करके सामने आ गए। छत्तीसगढ़ में इस तरह से बातें आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर वो सब अपने रास्ते पर है। अभी तो वहाँ बघेल साहब ठीक ठाक चल रहे हैं, मजबूती से चल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ की बात कर रहे हैं, अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सचिन पायलट जी कांग्रेस अलाकमान को बराबर आगाह करते रहे थे कि आप इस पर विचार करिए। कई बार उन्होंने कोशिश की, कई बार सॉफ्ट तरीके से, कई बार थोड़ा सा विरोध दिखा करके, कई बार ज़्यादा एग्रेसिव हो करके, कई बार झुक करके, कई बार मिल करके, लेकिन चीज़ें उनके हिसाब से बदलती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही हैं। और नतीजा ये हुआ कि अभी उन्होंने अनशन भी किया था अपनी ही सत्ता के खिलाफ, सचिन पायलट जी ने। उनका मांग जो उन्होंने एक अपना ऊपरी जो मुखौटा रखा है अपनी बातों का, वो तो यही है कि जो पिछली बार भाजपा सरकार में जो भी गड़बड़ियाँ हुई उसका हम लोगों को जांच पड़ताल करना चाहिए, और हम लोग तैयार नहीं हैं। ये तो गलत है, इससे तो गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच। तो मसला इन्होंने तो यही उठाया है। अब अंदर की बात तो हम लोग समझ ही सकते हैं। अब यहाँ परेशानी ये है कि सचिन पायलट जी जिस तरह से विरोध कर रहे थे, क्या उतनी ताकत उन्हें है? क्योंकि अशोक गहलोत जी कोई साधारण पॉलिटिशियन नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैजिशियन है। अब उन्होंने जो निर्णय, जो जिस तरीके से वो कार्य करना चाहते हैं, बराबर वो अपने कार्य करने में सफल हुए हैं, और कई बार अलाकमान को भी झुकना पड़ा है। खुद गहलोत साहब को कांग्रेस का आलाकमान बनाया जा रहा था, मतलब वहाँ का अध्यक्ष बनाया जा रहा था पूरे भारत का, उन्होंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये करने की हिम्मत तो कांग्रेस में इल्ले बिल्ले को ही होंगे, या उन्होंने कर दिखाया। वो मुख्यमंत्री ही बनना पसंद करते रहे और हैं भी। अब ऐसे में जिस तरह से अब चीज़ें बढ़ रही हैं, और सचिन पायलट जी अब तो एक तरह से यात्राएं कर रहे हैं और कुछ भीड़ भी जुटा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में ही विभाजन की स्थिति बन रही है, और ऐसा दिख भी रहा है। चूँकि 11 जून को जिस तरह से बातें हो रही हैं, संभव है, नहीं भी है, हो सकता है, लेकिन संभव है कि शायद वो अपनी एक प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी, जिसका जो नाम अभी चर्चा में है, वो एक नया खड़ा कर लें। अगर अलाकमान उनकी बातों को सुनता नहीं है, उन्हें कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन इस तरह से ना दे जो उनके लिए रिस्पेक्टेबल हो, सचिन पायलट जी के लिए। और अलाकमान की परेशानी यह है कि कांग्रेस भी हर अपने राज्यों में
ज़्यादातर जगहों पर दो फाड़ में बटी है। अब जैसे तैसे करके अभी कर्नाटक में तो स्थिति ठीक ठाक हुआ है अब वहाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि गुर्जर समाज में सचिन पायलट जी की अच्छी पैठ है और उसका नुकसान, उसका भरपाई तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कांग्रेस के आलाकमान के स्तर पर इस बात की जानकारी नहीं है? निश्चित तौर पर है। अब वहाँ भी तो डिसीजन में डिवीज़न बेंच है। अब 3 अलग अलग लोग हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं। अब तीनों को जब किसी एक बात पर एका होगी तो संभवतः कोई डिसीजन बनेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अगर सचिन पायलट जी बाहर निकल ही गए तो उस हाल में तो पक्का मानिए कि भाजपा के लिए रास्ता तो बहुत आसान है। क्योंकि भाजपा के लिए रास्ता आसान ऐसा पहले से था, ऐसा नहीं था। अगर अशोक गहलोत जी जिस तरह से काम करते रहे हैं, हो सकता है कि वो स्थिति को ज़्यादा मजबूत कर लेते, उतना बुरा भी नहीं होता जितना लोगों ने सोच रखा था। क्योंकि खुद भाजपा की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ भी यही सब चक्कर है। वहाँ भी आपस में जो लीडरशिप का जो इशू है वो तो बिल्कुल लोगों के सामने है। वहाँ भी कोई एकदम स्ट्रेट लीडरशिप दिख नहीं रहा है कि सीधे वही सत्ता में आएंगे। वहाँ बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, अब कांग्रेस से लोगों का जो मोह भंग हो रहा था या कांग्रेस से जो लोगों के अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस थे वो जब पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसका फ़ायदा तो निश्चित तौर पर भाजपा को मिलना चाहिए था और मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना मिल भी पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जिस तरह से डिवीज़न है उसकी वजह से भाजपा को बैठे बिठाए हाथ में जो भी कहिए, मिठाई कहिए, रसगुल्ला कहिए, एप्पल कहिए, बनाना कहिए, कुछ भी, वो सारी अच्छी चीज़ें भाजपा को की ओर जाती हुई मूर्ति हुई दिख रही हैं। अब इसका नतीजा ये होगा कि अगर सचिन पायलट साहब अपनी पार्टी बना लेते हैं तब तो उतना नुकसान हो या ना हो, मेरा अपना आकलन यही है। लेकिन अगर वो पार्टी नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान करेंगे और भाजपा का भी ज़्यादा नुकसान करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी पार्टी बना लेते हैं तो शायद इतना नुकसान वो कांग्रेस का ना कर पाएँ। क्योंकि तब तो फिर बिल्कुल साफ होगा कि जिन्हें कांग्रेस को वोट देना है वो कांग्रेस को देंगे, वो सचिन पायलट का नहीं देंगे। लेकिन अगर वो पार्टी नहीं बनाते हैं अपनी और पार्टी के अंदर रहते हैं तब तो अंदर घात भीतर घात ये सब तो होंगे। अब दोनों तरफ से होंगे, प्रतिकार होंगे। और माना जा रहा है कि 50 सीटों को तो वो स्ट्रेट अवे प्रभावित कर सकते हैं। वहाँ के रिजल्ट्स को डोमिनेट, जीत तो मुश्किल से 10-12 अगर जीत जाए तो वो भी बहुत है, कुछ लोगों का जो आकलन है। लेकिन हरा तो सकते हैं और यही तो काफ़ी है। आपने हरा दिया तो आप जीत गए। अब ऐसे में देखते हैं क्या होता है। तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स और अगर कांग्रेस असेंबली इलेक्शन राजस्थान में नहीं जीत पाती है तो जो लीडरशिप का खेल जो 2024 के लिए राहुल गांधी जी के लिए या कांग्रेस की ओर से लिए जाने की बातें हो रही हैं उस पर बहुत ज़बरदस्त चोट और एक आघात लगेगा, यह भी तय है। अब देखते हैं इसे आलाकमान और आलाकमान ने तीनों किस तरह से मिल बैठ करके चीज़ों का सामना करते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।